एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभालते रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधु से हो गई। नगर वधु यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेशे की जरूरत के मुताबिक नगर वधु ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। ससम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधु के घर जा पहुंचे। नगर वधु ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब भगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ की बे इंतहा प्रेम करती हैं। अब नगर सेठ जब तब नगर वधु के ठौर पर नजर आने लगे। सामे अक्षर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजर इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधु का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा 9 लाख का हार खरीदा जाए और नगर वधु को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम था। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वैसा किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसे से प्रेम करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को ना समझ में आना था और ना आया। उन्होंने सख्ती से कहा कि मुनीम, नगर वधु के पास तोहफा पहुंचाया जाए। मुनीम क्या करते? एक हीरो जड़ा 9 लाख का हार खरीदा और नगर वधु के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। विचार करते हुए उनके मन में एक ख्याल आया। उसके बाद उन्होंने सोचा, एक परीक्षा ली जाए इस वेश्या की। तभी उन्होंने मन में सोचकर नगर वधु के घर पहुंचे तो 9 लाख का हार का डिब्बा खोलते ही हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधु ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य हुआ कि उन तीनों नामों में सेठ का नाम नहीं था। न विविकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधु की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता 9 लाख का हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया और गुस्से से उन्होंने 9 लाख का हार का डिब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधु गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे।
नगर वधु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना नौलक्खा हार। ना तुम 3 में हो ना 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले हुए हो, पाल बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गईं। उसके बाद वे कभी नगर वधु के दर पर नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।